तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिंक्डइन के बारे में। अब आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा लिंक्डइन का नाम एंड आप लोगों ने वहां पे प्रोफाइल्स वगैरह भी क्रिएट करके रखी होंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टिप्स के बारे में जिनके थ्रू आप लोग लिंक्डइन के ऊपर जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। कैसे आप लोग अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप लोग अपने कनेक्शंस को बढ़ा सकते हो, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग कुछ फ्लोज को नोटिस करेंगे जिसके थ्रू आप लोग अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव कर सकते हो। इन सारे फ्लोज के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर बात करेंगे, कैसे आप इन चीजों को इंप्रूव कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो फ्लो आप लोगों को दिखना चाहिए वो रहेगा आपकी प्रोफाइल इमेज। अगर आप लोगों ने एक प्रोफाइल इमेज को अपलोड नहीं किया है अभी तक, तो आप लोग को सबसे पहले एक प्रोफाइल इमेज को यहाँ पे अपलोड करना है। मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल इमेज को अपलोड ऑलरेडी करके रखा है। तो अगर आप लोगों ने एक प्रोफाइल इमेज को अपलोड नहीं किया है तो आप सबसे पहले तो एक प्रोफाइल इमेज को अपलोड करो एंड वो प्रोफाइल इमेज कुछ ऐसी दिखनी चाहिए जिसके अंदर आप लोगों का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा शो हो रहा हो। तो अगर मैंने जैसे यहाँ पे एक इमेज को अपलोड करके रखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मेरा जो हेड है वो ज्यादा फोकस में आ रहा है। तो अगर आप लोगों के पास एक ऐसी इमेज है तो आप लोग एक वैसी सी इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड टिप रहेगी वो रहेगी आप लोग अपने यहाँ के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग एक मोटिवेशनल कोट भी लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ जिसके थ्रू मेरे प्रोफाइल पेज की एक थीम बन जाती है। यहाँ पे अगर मैं जैसे यहाँ पे जो मेरे कपड़े का कलर यहाँ पे पहना हुआ है, मैंने यहाँ पे वही सेम कलर यहाँ पे लगा दिया है जिसके थ्रू मेरे एक चैनल की थीम क्रिएट हो गई है, जिसके थ्रू यहाँ पे प्रोफाइल की जो भी मेरी प्रोफाइल पे आएगा उसको एक सिमिलर सा कलर यहाँ पे सारी जगह देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू एक प्रोफाइल जो मेरी प्रोफेशनल प्रोफाइल की तरह दिखेगी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज होगी वो होगी प्रोफाइल हेडलाइन। अब यहाँ पे एक प्रोफाइल हेडलाइन मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। यहाँ पे फाउंडिंग इंजीनियर एट यूनिपे, अभी मैं यूनिपे नाम की कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने फाउंडिंग इंजीनियर एट यूनिपे डाल दिया है। अगर आप लोग कॉलेज के अंदर हो तो आप लोग डाल सकते हो कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट XYZ यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप लोग जो भी चीज कर रहे हो वहां पे, जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होगे, कुछ लोग CSE स्टूडेंट होंगे, कुछ लोग BCA स्टूडेंट्स होंगे, तो आप लोग वहां पे जो भी आप कोर्स कर रहे हो वो डाल सकते हो और जो भी स्किल आप सीख रहे हो वो चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या डाला हुआ है, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है मोबाइल एप्लीकेशन इंजीनियर। अब मैं किस लैंग्वेज के अंदर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करता हूँ वो है रिएक्ट नेटिव। अगर आप जिस भी लैंग्वेज को यूज कर रहे हो तो आप लोग वो यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट भी करता हूँ जिसके अंदर मैं मर्न स्टैक का यूज करता हूँ। तो अगर आप लोग कोई भी स्किल को सीख रहे हो तो आप लोग डायरेक्टली उस स्किल को यहाँ पे डाल सकते हो, जिसके थ्रू जो भी आपकी प्रोफाइल को देख रहा है, जो भी एक रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल को देख रहा है, वो आइडेंटिफाई कर पाए कि आप लोगों के पास कौन सी स्किल है एंड आप किस स्किल के थ्रू उनके लिए बेनिफिशियल रहोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट जिसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे वो रहेगा कनेक्शंस वाला पार्ट। अब कनेक्शंस वाले पार्ट के अंदर हम लोग आगे डिटेल के अंदर बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों की कनेक्शंस ज्यादा है तो आप लोगों की प्रोफाइल और ज्यादा मैच्योर दिखेगी और ज्यादा प्रोफेशनल दिखेगी। तो अगर आप लोग यहाँ पे अपने कनेक्शंस को बढ़ा सकते हो, आप लोग अलग अलग लोगों के पास कनेक्शंस भेज के उन कनेक्शंस को बढ़ा सकते हो, तो आप लोग अपने कनेक्शंस को इंक्रीज करते रहो, जिसके थ्रू आप लोगों की प्रोफाइल जो है और ज्यादा प्रोफेशनल दिखती है। और जो भी आपके पास एक जॉब रिक्रूटर आ रहा है या फिर कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट देने वाला बंदा आ रहा है तो आपकी प्रोफाइल को देख के समझ जाए कि ये बंदा एक प्रोफेशनल बंदा है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा जिसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे वो रहेगा अबाउट सेक्शन। अब आपको अपने अबाउट सेक्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की एक इंट्रोडक्शन लिखी होती है। अब जैसे आप लोग एक जॉब इंटरव्यू में बैठे होते हो, आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हो, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाय एवरीवन, माय नेम इज तनिष्कर एंड आई एम अ रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन डेवलपर एंड अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीजें डाली हुई हैं जिसके थ्रू जो भी मेरी प्रोफाइल को देख रहा है उसको एक डायरेक्टली सिग्नल दे पा रहा हूँ कि मैं इन स्किल्स में महारत हासिल कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स लिखी है, आप लोग लिख सकते हो। आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक डिटेल्स रहेंगी, आप लोग मेरी प्रोफाइल पे जाके उनको देख सकते हो कि मैंने कैसे कैसी चीजें डाली हुई हैं। उसके बाद आप लोग भी कस्टमाइज करके उन सब चीजों को अपनी प्रोफाइल के लिए यूज कर सकते हो। अब मैंने बहुत सारी कंपनीज के अंदर काम किया है, तो मैंने क्या किया, मैंने इन सभी कंपनीज का नाम जो है यहाँ पे डाल दिया, जिसके थ्रू जो भी मेरी प्रोफाइल को देख रहा है वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये बंदा एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है। उसके बाद मैं अपनी स्किल्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जिसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें सीखी हैं। उसके बाद मैंने ऐप डेवलपमेंट सीखी तो उसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें अलग सीखी। उसके बाद मैंने क्लाउड डेवलपमेंट सीखी तो उसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें नहीं सीखी। तो ये सारी चीजों के बारे में आप लोग अपनी प्रोफाइल के अंदर बता सकते हो, जिसके थ्रू आप लोगों को जो भी रिक्रूटर होगा, जो भी आपके पास बंदा आएगा, जो भी अपनी प्रोफाइल को देखेगा, वो बंदा आइडेंटिफाई कर पाए कि आपके पास क्या क्या स्किल है, क्या आप उनकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहोगे कि नहीं। तो ये सारी चीजों को आप लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर डाल देना है। अब आप लोगों ने कहीं पे फ्रीलांसिंग की है, कहीं पे इंटर्नशिप्स की है, कहीं पे जॉब की है, तो इस सेक्शन के अंदर आप उन सब चीजों को अपडेट करोगे। आपने किस कंपनी के अंदर जॉब की, किस कंपनी के अंदर इंटर्नशिप्स की, अगर आपने प्रोजेक्ट किया फ्रीलांसिंग का तो किस वेबसाइट के ऊपर काम किया आप लोगों ने। तो ये सारी चीजों के बारे में आप लोग इस वाले सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करोगे। तो जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी तो मैंने शेल कोड सॉल्यूशंस नाम की कंपनी में काम किया था एज अ वेब डेवलपर। ये एक इंटर्नशिप थी, तो यहाँ पे मैंने जो भी सारी डिटेल्स हैं, जो कि मैंने क्या क्या काम किया इंटर्नशिप के अंदर,
क्या क्या चीजें मैंने सोल्व की, क्या क्या टेक्नोलॉजीज मैंने यहाँ पे यूज की, इन सारी चीजों के बारे में मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो आप लोग भी अपनी जो भी आपने स्किल्स सीखी, अगर आप लोगों ने इंटर्नशिप्स किया, कहीं भी फ्रीलांस का प्रोजेक्ट किया है, उसके अंदर जो जो टेक्नोलॉजी आप लोगों ने यूज किया है, उन सारी चीजों के बारे में आप लोग यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पे 4 कंपनीज के बारे में डाला हुआ है, क्योंकि इन चारों कंपनीज के अंदर मैंने काम किया है। अब मोस्टली लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्या पता उनके पास एक्सपीरियंस ना हो, तो अगर आप लोगों के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उस केस में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग अपने एजुकेशन वाले सेक्शन पे फोकस करोगे। अब एजुकेशन वाला सेक्शन मैंने खुद ने नहीं डाला, क्योंकि आई डोंट वांट पीपल टू जज मी बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन। आप लोग डाल सकते हो अगर आप लोग कॉलेज के अंदर हो, 3rd 4th ईयर के अंदर हो, जिसके थ्रू आप लोग रिक्रूटर को डायरेक्ट सिग्नल दे रहे हो कि आप लोग 3rd 4th ईयर में हो और आप लोग प्लेसमेंट के लिए रेडी हो और आप लोगों के पास वो प्लेसमेंट ऑफर दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास एक एजुकेशन है, आप लोग कॉलेज के अंदर काम कर रहे हो, आप लोग कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोग डायरेक्टली जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद जो भी आप लोगों ने कोर्सेज किया, आप लोगों ने कोई भी सर्टिफिकेशन हासिल किए हैं, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। अब मैंने यूडमी के ऊपर कुछ कोर्सेज किए थे, तो मैंने सारे कोर्सेज के जो भी लिंक्स हैं, जो भी क्रेडेंशियल्स के लिंक है, वो सारे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। मेरे यहाँ पे अगर मैं क्रेडेंशियल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो भी मेरा क्रेडेंशियल है, जो भी मेरा सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मेरे जो भी मेरा मार्केटिंग के ऊपर कोर्स किया था, उसका जो भी क्रेडेंशियल है वो यहाँ पे शो हो गया। तो आप लोग भी अपना जो भी क्रेडेंशियल्स वगैरह है वो सारे यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, जैसे यूडमी, यूडासिटी, कोर्सेरा, इन सारी वेबसाइट्स के ऊपर आप लोग कोर्सेज कर सकते हो। उन वेबसाइट्स के जो भी क्रेडेंशियल्स, जो भी आप लोगों के पास सर्टिफिकेट्स मिलता है कोर्स करने के बाद, वो चीजें आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को स्किल्स वाले सेक्शन के ऊपर फोकस करना है। अगर आप लोगों के पास वेब डेवलपमेंट की स्किल है, तो उसके अंदर आप लोग ब्रेक डाउन कर सकते हो अपनी स्किल को, जैसे कि आप लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी अलग अलग स्किल्स के रूप में लिख सकते हो। तो ये तो थे हमारे पास प्रोफाइल के कुछ मेन टिप्स जो आप लोगों को इंप्रूव करने चाहिए अगर आप लोगों को अपनी एक अच्छी प्रोफाइल क्रिएट करनी है लिंक्डइन के ऊपर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप लोग अपनी कनेक्शंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हो लिंक्डइन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको जिस भी कंपनी के साथ कनेक्शंस बनाने, जिस भी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ कनेक्शंस बनाने हैं, हम लोग उस कंपनी का नाम यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे जोमेटो सर्च करूँ तो यहाँ पे जोमेटो नाम की कंपनी आ जाएगी। यहाँ पे जैसे जोमेटो कंपनी आ गई, यहाँ पे मेरे को पीपल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर मैं जैसे ही पीपल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जोमेटो के सारे बंदे आ जाएंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन बंदों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि आगे जाकर मेरे को जोमेटो के अंदर जॉब चाहिए, तो मैं इन लोगों के साथ स्टार्टिंग से कनेक्शन बनाने शुरू कर सकता हूँ और इन लोगों से मैं रेफरल के लिए पूछ सकता हूँ आगे जाके। तो अगर आप लोगों को कनेक्शन बढ़ाने हैं, तो आप लोग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के पास जाके उनके एम्प्लॉयज के पास कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर सकते हो। एंड मोस्टली लोग जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देते हैं एंड आपका उनके साथ एक कनेक्शन फॉर्म हो जाता है। उसके बाद आप उन लोगों के साथ चैट कर सकते हो, रेफरल वगैरह के लिए पूछ सकते हो। ये सारी चीजें आप लोग उसके बाद कर सकते हो। अब कनेक्शन भेजना भी बहुत ज्यादा आसान है। अगर मेरे को किसी भी बंदे के पास कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, मैं डायरेक्टली उसके पास कनेक्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, जिसके थ्रू मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट यहाँ पे चली जाएगी। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर एक लिमिट होती है कि आप लोग एक दिन के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कनेक्शन रिक्वेस्ट ही भेज सकते हो। तो आप लोग क्या करो, जितनी भी आप लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आप एक दिन में उतनी रिक्वेस्ट भेजो। हर दिन 50-50, 100 रिक्वेस्ट भेजते रहो, जिसके थ्रू आप लोगों को कनेक्शन जो है वो बढ़ते रहेंगे एंड आप लोगों की प्रोफाइल जो है मैच्योर होती रहेगी। अब हम लोगों ने कनेक्शंस को भी बढ़ा लिया, हम लोगों ने प्रोफाइल को भी इंप्रूव कर लिया। अब हम लोग अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए। अब जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली इस जॉब्स वाले टैब के ऊपर जाएंगे। अब जॉब्स वाले टैब के ऊपर जाते ही हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी जॉब दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं एक रिएक्ट नेटिव डेवलपर हूँ, तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली मुझे रिएक्ट नेटिव डेवलपर से रिलेटेड जॉब्स को दिखाना शुरू कर दिया। तो आप लोग जिस भी फील्ड के अंदर अच्छे हो, आप लोग उस फील्ड को यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको वेब डेवलपर की जॉब चाहिए, तो यहाँ पे आप वेब डेवलपर सर्च करोगे, उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी जॉब्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जो भी आप लोगों को जॉब्स चाहिए उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करोगे इजी अप्लाई के लिए, जिसके थ्रू जो भी जॉब्स होंगी हमारे पास, जॉब्स होंगी वो सारी लिंक्डइन के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगी। आप लोगों को उन वाली जॉब्स के लिए बाहर वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे कि अभी QPI क्लाउड करके कंपनी है, इसके लिए 1 से 10 एम्प्लॉइज, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है मोस्टली केसेस में। एंड यहाँ पे जो भी आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली इस वाले बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो भी आप लोगों की बेसिक डिटेल्स रहेंगी वो सब चीजें आप लोग यहाँ पे फिल इन कर दोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला बटन रहेगा, उसके अंदर आप लोगों को अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन का आंसर करना है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1, उसके बाद जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी वो सारी रेडी हो जाएगी। आप लोग डायरेक्टली यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हो। मैं सबमिट करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग ऐसे करके बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। अब ये तो था हमारे पास जॉब्स के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, कैसे हम लोग अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम कनेक्शन रिक्वेस्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे कुछ बोनस टिप्स के बारे में जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए अगर आप लोगों को लिंक्डइन के ऊपर ग्रो होना है। तो जो सबसे पहली बोनस टिप रहेगी वो रहेगी आप लोगों को रेगुलरली 1 से 2 दिन के अंदर कोई ना कोई पोस्ट लिंक्डइन के ऊपर डालनी है। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे डालते हो, फेसबुक पे डालते हो, वैसे आप लोगों को लिंक्डइन के ऊपर भी पोस्ट डालनी है। अब वो पोस्ट क्या हो सकती है, वो पोस्ट मीम्स हो सकते हैं, वो पोस्ट कुछ मोटिवेशनल कोट्स हो सकते हैं, वो कुछ आप लोगों की इमेजेस हो सकते हैं। आप लोगों को
के ऊपर हर रोज पोस्ट करना है। आप लोगों के पास जो भी एक प्रोफेशनल कम्युनिटी है, इसके अंदर आप लोगों को एंगेजमेंट बनाए रखनी है, तभी आप लोग और भी कनेक्शंस को इंक्रीज कर पाओगे, तभी आप लोग लिंक्डइन के ऊपर ग्रो कर पाओगे। उसके बाद जो बोनस टिप नंबर 2 रहेगी वो रहेगी आप लोगों को मैसेजेस करने लिंक्डइन के ऊपर। जैसे आप लोगों के कनेक्शंस बन जाते हैं उन बंदों के साथ, आप लोग उनके साथ मैसेजेस करना शुरू करो, आप लोग उनके साथ चैट करना शुरू करो, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछो, उनसे पूछो कि उन्होंने क्या क्या कोर्सेज किए थे, जिसके थ्रू आप लोग एंगेजमेंट बना पाओगे अपनी कम्युनिटी के अंदर, और आप लोग उनके साथ चैट कर करके उनसे सीख पाओगे कैसे उनको जॉब मिली थी, कैसे वो आप भी अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप लोग रेफरल ले सकते हो उन लोगों से। इन सब चीजों के बारे में आप लोग सीखना शुरू कर दोगे। तो ये तो थे हमारे पास सारे टिप्स जो भी आप लोगों को लिंक्डइन के ऊपर ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन इन सब चीजों के अलावा आप लोगों को मेहनत करनी है आप लोगों की स्किल को बिल्ड करने के लिए। जब आप लोगों के पास स्किल होगी तब आप लोग लिंक्डइन के ऊपर भी जॉब वगैरह पा पाओगे। सबसे पहले अपनी स्किल को ग्रो करो, उसके बाद आप लोग लिंक्डइन के ऊपर फोकस करके यहाँ पे जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। तो ये तो थे हमारे पास सारे मंत्रास जिनके थ्रू आप लोग लिंक्डइन के ऊपर ग्रो कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।